नेक्स्ट क्या है? अब हमारे पास 16 सेल्स का कम्बिनेशन आ गया है। अब इन 16 सेल्स ने भी फर्दर डिवाइड होना है, ठीक है। 16 सेल्स ने भी फर्दर डिवाइड होना है। अब जो लोअर टीयर में 4 मैक्रोमीयर्स हैं और 4 माइक्रोमीयर्स हैं, पहले हम इसका देखते हैं कि उन्होंने कैसे डिवाइड होना है। इन लोअर टीयर 4 मैक्रोमीयर्स डिवाइड मेरिडायनली। अब ये जो मैक्रोमीयर्स हैं, ये इन्होंने फर्दर मेरिडायनली डिवाइड होना है, मतलब कि वर्टिकल एंगल पे डिवाइड होना है, वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है। और लोअर टीयर ने इक्वेटोरियली डिवाइड होना है, ठीक है। इन लोअर टीयर 4 मैक्रोमीयर्स डिवाइड मेरिडायनली प्रोड्यूस 8 सेल्स। अब जब ये डिवाइड हो गया है तो इसके बन गए हैं 8 सेल्स। लोअर टीयर ने अब इक्वेटोरियली डिवाइड होना था, लेकिन क्या है कि ये डिवाइड नहीं होंगे, लोअर टीयर के सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, माइक्रोमीयर्स डिवाइड अनइक्वली, 4 लार्ज माइक्रोमीयर्स एंड 4 स्मॉल माइक्रोमीयर्स। अब ये जो माइक्रोमीयर्स हैं ये भी फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। क्या बन गए हैं? 4 लार्ज माइक्रोमीयर्स और 4 स्मॉल माइक्रोमीयर्स, ठीक है। अब ये जो लार्ज माइक्रोमीयर्स हैं और स्मॉल माइक्रोमीयर्स हैं ये बन गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद 6 डिवीजन आएगी। 6 डिवीजन, 5th डिवीजन में क्या हुआ था? ये पहले इनके जो डिवीजन है वो रुक गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद इन्होंने फिर डिवीजन की। अब आ गई है 6th डिवीजन, ठीक है। 5th डिवीजन हो गई है, हमारे पास 32 सेल्स बन गए हैं। 32 सेल्स हमारे पास बन गए क्योंकि अपर टीयर ने भी डिवाइड किया है, लोअर टीयर ने भी डिवाइड किया है, ठीक है। अब हमारे पास है 6th डिवीजन। 6th डिवीजन में क्या है? जो अब एनिमल पोल है, ठीक है, यानी कि अपर टीयर है। टीयर अब वो नहीं रह गया क्योंकि टीयर तो 4 सेल्स का होता है, ठीक है। तो एनिमल पोल है वो मेरिडायनली डिवाइड होगा और जो वेजिटल पोल है वो इक्वेटोरियली डिवाइड होगा 6th डिवीजन में। तो हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 6 डिवीजन्स हो गई हैं, ठीक है। 5 डिवीजन्स हुई तो 32 बन गए थे, ठीक है। अब हम आते हैं 7th डिवीजन्स की तरफ। 7th डिवीजन में एनिमल पोल जो है वो इक्वेटोरियली डिवाइड होगा और वेजिटल पोल जो है वो मेरिडायनली डिवाइड होगा। 7 डिवीजन्स हो गई हैं। एक डिवीजन होती थी तो एक सेल के नतीजे में 2 ब्लास्टोमेयर्स बनते थे। अब 7 डिवीजन्स हो गई हैं, तो हमारे एस्टिमेट के मुताबिक तो 128 सेल बनने चाहिए थे, ठीक है। 128 सेल बनने चाहिए थे ना, ऐसे। लेकिन क्या है, हमने पढ़ा था कि जब 5th डिवीजन हुई तो जो माइक्रोमीयर्स थे लोअर टीयर के, उन्होंने क्या किया था कि उनकी डिवीजन रुक गई थी, ठीक है। कुछ देर के लिए रुक गई थी, उसके बाद फिर उन्होंने डिवीजन स्टार्ट की। तो जितनी देर उन्होंने सीज किया अपने आप को, उतनी देर में उनकी डिवीजन भी सीज हो गई। इस तरह से 8 सेल्स बनने रह गए, ठीक है। 8 सेल्स बनने रह गए और इस तरह से हमारे पास आए 120 सेल्स, 120 ब्लास्टोमेयर्स आ गए, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास सेल्स का एक कॉम्बिनेशन आ गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे अगर हम देखें, जब सेल्स ने डिवाइड किया 16 सेल स्टेज में, क्या हुआ था कि जो अपर टीयर के मेसोमेयर्स थे उन्होंने इक्वेटोरियली जब डिवाइड किया तो क्या आया, AN1 और AN2, एनिमल पोल का AN1 आ गया और AN2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से डिवीजन्स आगे होती गई, फिर आगे वेजिटल पोर्शन के भी, ठीक है, 1 और 2। अब क्या, ये जो सेल्स के कॉम्बिनेशन है इससे बन गया ब्लास्ट्यूला, ठीक है। सेल्स जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूला इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल्स इकट्ठे हुए तो एक सेल की लेयर बन गई इर्द गिर्द, ठीक है, और दरमियान में थोड़ा
खाली पोर्शन था, कैविटी थी, उसको कहते हैं ब्लास्टोसील, और उस ब्लास्टोसील की वजह से इसको कहते हैं ब्लास्ट्यूला, ठीक है। और उसके बाद जो क्लीवेज पैटर्न है वो इरेगुलर हो जाता है, मीन्स के सिंक्रोनाइजेशन इज लॉस्ट। अब ये जो ब्लास्ट्यूला है इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है। ये जो फ्लूइड है इसकी वजह से ब्लास्ट्यूला का हर सेल ब्लास्टोसील के साथ कनेक्टेड है। इस ब्लास्ट्यूला के गिर्द एक आउटर लेयर भी है, ठीक है, वो बनी होती है हाइलेन की। देयर इज आउटर लेयर दैट इज द हाइलेन लेयर, ठीक है। अब आउटर फर्टिलाइजेशन लेयर भी उसको कहते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये किस तरह से ब्लास्टोसील के गिर्द जो है वो मौजूद है। They have tight junctions. There are certain tight junctions between cells in the blastula. Blastula in the beginning is one-celled layer. एक सेल की लेयर होती है शुरू में जो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन due to flux of water, when they move these things, ये जो लेयर है ये बारीक हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। और till 9th to 10th divisions सेल स्पेसिफाइड, जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफाइड हो जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गन बनाना है किस सेल ने, किसी ने स्किन बनानी है तो किसी ने नर्वस सिस्टम बनाना है, इस तरह से जो सेल्स हैं वो स्पेसिफाई हो जाते हैं। अब ये जो ब्लास्ट्यूला है ये इस एनविलोप में रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ब्लास्ट्यूला की एनविलोप में रोटेट करना शुरू कर देता है। क्यों रोटेट करना शुरू कर देता है? क्योंकि अब उसने इतने सेल्स इकट्ठे कर लिए हैं, वो उस एनविलोप से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, वो फ्री होना चाहता है। ब्लास्ट्यूला रोटेट्स इन एनविलोप टू मूव आउट ऑफ इट। अब जो वेजिटल पोल पे सेल्स हैं वो दे बिकम थिक एंड फॉर्म अ वेजिटल प्लेट, ठीक है, एंड फॉर्म अ वेजिटल प्लेट। The cells of animal pole starts producing hatching enzymes and digest the envelope. अब ये जो सेल्स हैं इन्होंने हैचिंग एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं जिसने बाहर वाली लेयर को डाइजेस्ट कर दिया है, उन एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट कर दिया है बाहर वाले एनविलोप को। तो जो ब्लास्ट्यूला है वो हमारे पास फ्री हो गया है। देयर इज हैच्ड and free swimming blastula come out of envelope, ठीक है।